हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। जय श्री राम। आज है 8 तारीख और शाम का समय है, लगभग 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ा सी रेस्ट किया और उठने के बाद बस मैंने अभी चाय नाश्ता भी नहीं किया है और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट में जा रही हूँ मंदिर लेने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को प्रीवियस कई व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे मंदिर ना होने की वजह से ना मेरा दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। मैं हमेशा मंदिर ही सोचती रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो नीचे मंदिर है ना वो बहुत पुराना और बहुत जर्जर अवस्था में था। उसको मैंने थोड़ा सी सही करके ठीक ठाक रखा था। ये था कि जब ऊपर बन जाएगा तो ऊपर नया मंदिर आ जाएगा, लेकिन ऊपर बने हुए शिफ्ट हुए भी मुझे 2-3 महीने हो गए, लेकिन मंदिर का नहीं हो पा रहा है। तो कुछ मन ना बहुत अशांत सा है मेरा, बहुत व्याकुल। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं एक फर्नीचर की दुकान पे और यहाँ पर पहले तो इन्होंने कैमरा बंद करवा दिया था। ये थोड़ा सी शूट हो चुका था गलती से, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मंदिर तो बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन उनका रेट और उनकी क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार थी। और रेट इतना ज़्यादा हाई फाई था कि मैं आप लोगों को बताऊं, 26,000 25,000 से लेके 35 से 40,000 तक की इनके यहाँ मंदिर थी। तो यहाँ से हम लोग ना निराश होकर देखे तो बहुत, लेकिन हमारा जो बजट था वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। मेरा जो बजट मैं लेकर गई थी मंदिर लेने वो सिर्फ 10 से 12,000 का बजट लेके गई थी। तो जी उसके बाद ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये नेशनल फर्नीचर करके एक है रकाबगंज पे शोरूम, गोदाम है खैर ये उनका। तो हम लोग वहाँ पर आ गए हैं, शोरूम अभी उनका बन रहा है। तो ये ना यहाँ पर आते ही मैं खुश हो गई। इसलिए खुश हो गई क्योंकि मंदिर तो यहाँ पर अच्छी थी ही, क्वालिटी वाइज भी और लुक वाइज भी, लेकिन इनका रेट भी बहुत रिजनेबल था। तो दिल खुश हो गया कि हाँ, फिर मुझे ये उम्मीद हो गई कि आज मैं मंदिर फाइनली ले लूँगी। तो काफ़ी देर देखने के बाद फिर रेट वेट फिक्स करने के बाद फाइनली मैंने मंदिर वहाँ पर ले ली। और उसके बाद मैं घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद मैंने चेंज किया, चाय नाश्ता किया, क्योंकि हम लोग चाय नाश्ता भी करके नहीं गए थे तो देर हो गई थी, आते आते लगभग 6 बज गई थी। तो पहले तो चाय नाश्ता किया, उसके बाद अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। तो वहाँ से आते समय मैं पनीर मटर सारी चीज़ें लेके आई थी। तो अभी आज पनीर की सब्ज़ी बनेगी, भाई स्पेशल है, खुशी का दिन है। और वैसे भी कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो 9 दिन का फास्ट रहेगा, तो आज कुछ ऐसा खा लिया जाए। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। और आप लोगों को बताऊँ, जब मैं पहले वाले शोरूम से फर्नीचर की दुकान से निकली थी ना, तो मेरे आंखों में आंसू आ गया था। ये लग रहा था कि अब मैं मंदिर नहीं ले पाऊँगी, आज भी नहीं ले पाऊँगी। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, अगर कल आज मैं मंदिर ले लेती तो कितना अच्छा दिन रहता, कितनी अच्छी बात होती कि नवरात्र में मेरे यहाँ मंदिर आ गया। बहुत दुखी होकर मैं वहाँ से निकली, लेकिन फिर एक उम्मीद के साथ और हस्बैंड के साथ रास्ते में ना बहस भी करने लगी कि इतने दिन से कह रही हूँ, आप लाए नहीं, वो भी चिढ़ गए। तो लेकिन फिर भी हम लोग जब नेशनल हैंडलूम पे पहुँचे और वहाँ का रेट सुनते ही सच में मैं खुश हो गई। मैं नेशनल हैंडलूम के बारे में क्या ही बोलूँ यार। वो उनके यहाँ, मेरे यहाँ जो बेड है और जो डाइनिंग टेबल है सब उनके यहाँ से आया है। और वहाँ के जो भैया हैं उनका नेचर भी इतना अच्छा है, इतने अच्छे से वो सबको डील करते हैं, बात करते हैं। तो काफ़ी पसंद आया मुझे। और मंदिर फाइनली मैंने ले लिया है, वो आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी आने के बाद वेट ही कर रहे थे कि कब आए बच्चे। वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बार बार बेटा आके पूछ रहा था मम्मा कब आएगा कब आएगा। तो आने में टाइम लग गया था, क्योंकि वैसे वो भैया कह रहे थे कि मैम कल भिजवाते हैं, लेकिन दूसरे दिन मेरा स्कूल था। और मुझे ये था कि नहीं, आज आ जाए तो कल सुबह सिर्फ मुझे मंदिर की पूजा करनी रहे, जो भी मुहूर्त वहूर्त करते हैं, है ना, जो सारी चीज़ें होती हैं। खैर अभी मैं बना रही हूँ पनीर, और पनीर वही मैं अपने हमेशा सिंपल तरीके से बनाती हूँ, प्याज का और दालचीनी लौंग और हींग, इसका मैंने तड़का दे दिया है। जब प्याज हल्के से ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने सारे मसाले जो एक साथ मैंने पीस लिया था, टमाटर लहसुन अदरक और प्याज, और इसमें सारे मसाले जो सूखे वाले होते हैं ना, धनिया कसूरी कश्मीरी लाल मिर्च किचन किंग, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें साथ में ही एक साथ पीस लिया था जार में, और सारा ही मैं एक साथ डाल दे रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और साथ में इसी समय ना मैंने इसमें वो मटर भी डाल दी थी, क्योंकि मटर ना छिलके वाली थी, छिलकी वाली मटर को गलने में टाइम लगता है। तो इसी समय मैंने डाल दिया था, ताकि ये मसाला जैसे जैसे मसाला पकेगा उसी के साथ साथ मटर भी पक जाएगी। तो इसको फिर मैंने ढक के छोड़ दिया था, 2-3 बार मैंने बीच में चलाया था। तो जब मटर और मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, तब अब मैंने इसमें पनीर ऐड किया है, और साथ में ये जो जार वार है सब धो धा के इसमें जितना भी ज़रूरत है, ज़रूरत ज़्यादा ही मैंने
ग्रेवी बनाई, पानी डाला था क्योंकि चावल के साथ भी खाना था, तो इसलिए ग्रेवी मैंने इसमें ज़्यादा की थी, तो पानी जो है मैंने ज़्यादा इसमें ऐड किया था। तो ये जो मिक्सी जारवा रहता है ना, इसमें जो मसाला वसाला चिपका रहता है, उसमें पानी डाल के उसको भी खंगाल के मैं डाल देती हूँ, मसाला वसाला वेस्ट ना हो। वैसे भी एक कुशल गृहिणी के ये लक्षण है कि वो कोई भी किचन से रिलेटेड चीज़ को वेस्ट ना होने दे। तो चलिए जी, अब मैं हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। इसमें मैंने ढेर सारा धनिया डाल दिया है और अब इस कढ़ाई को मैं खाली कर लूँगी क्योंकि इसी में मुझे पूड़ी तलनी है और ये मेरी फेवरेट वाली कढ़ाई है, तो इसको मैं बार बार धो धो के यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। चावल मैं उबाल के बनाऊँगी और इसका जो माड़ होता है उसको निकाल दूँगी और इसी तरह से खुला ही बनाऊँगी। मैं इसी तरह से चावल बना के खाती हूँ। और यहाँ पर अब मैंने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैं फटाफट से पूड़ियाँ बेलती जा रही हूँ और फटाफट से पूड़ियों को सेकूँगी भी। और इस काम में भी मैं काफ़ी माहिर हूँ। मैं अकेले पूड़ियाँ बेल भी लेती हूँ, सेक भी लेती हूँ। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि मेरी कढ़ाई खाली हो, मतलब तेल खाली जल रहा हो, बाकी तो मैं पूरी कर लेती हूँ पूड़ियाँ बेल के और तल के साथ में। तो जी सारा खाना बन चुका था, बच्चों को खाना दे दिया था क्योंकि उनको भूख लगी थी और क्योंकि टाइम आज ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं किचन जो है अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ और आज मैंने ना वो लिक्विड डिश वॉश जो होता है उससे किचन को, मतलब जूने से अच्छे से रगड़ के मैंने किचन साफ़ किया क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। और वैसे भी रेगुलर किचन में रेगुलर क्लीनिंग में भी ना मैं जब 3-4 दिन हो जाता है तो एक बार साबुन वाला हाथ लगा देती हूँ। इससे जो चिकनाई उकनाई रहती है ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है और किचन में और गैस पे सब चमक बनी रहती है। नहीं तो खाली आप कपड़े का हाथ मारते रहो ना पानी से तो वो साफ़ तो हो जाता है पर अजीब सा धुंधला धुंधला दिखता है। तो इस तरह से अगर 2-3 दिन में साबुन वाला हाथ लग जाता है ना तो चमक आ जाती है। तो अभी मैं अच्छी तरह से अपनी किचन की सफाई कर दूंगी। तो जी एक तरफ क्लीनिंग हो गई है और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से साबुन वाला हाथ लगा के अच्छी तरह से कपड़ा भिगो के धो के मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और आप लोग जो सामने बाल्टी देख रहे हैं ना, इसमें मैं जो आरओ का एक्स्ट्रा पानी जो फिल्टर होके निकलता है, जो वेस्ट होता है सिंक में, अब उसको मैं इसमें इकट्ठा करती हूँ और जब ये बाल्टी भर जाती है ना तो इसको ले जाके मैं बाथरूम में डाल देती हूँ। तो बाथरूम में ये पानी टॉयलेट में यूज़ हो जाता है, बच्चे कई बार जाते हैं, हम ही लोग कई बार फ्रेश होने या जो भी करने जाते हैं तो ये पानी इसमें यूज़ हो जाता है, हाथ पैर धोने में यूज़ हो जाता है ना। तो वेस्ट नहीं होता है कि हाँ नाली में ऐसे ही बह रहा है, सिंक में ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ आजकल। तो थोड़ा काम बढ़ गया है लेकिन ठीक है, कम से कम पानी की बर्बादी तो नहीं हो रही है। तो जी अब देखिए फिर से मैंने लगा दिया क्योंकि अभी इसमें जो पानी इकट्ठा हुआ था ना उसी से मैंने किचन साफ़ किया था। तो अब उसके बाद मैंने वो पानी गिरा दिया क्योंकि वो गंदा हो चुका था, तो फिर से मैंने पाइप उसमें लगा दिया है वो पानी गिरा के। अब इसमें और भी जो पानी निकलेगा और वो इकट्ठा होगा। तो अब मैं स्टैंड भी जो गैस का है वो धुल के यहाँ पे रख दे रही हूँ। वैसे तो बर्तन धुलने मेरी हाउस हेल्पर आएगी, लेकिन अभी मुझे दूध गर्म करना है और कल से नवरात्र हैं, व्रत है, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए स्टैंड में हाथों हाथ धुल के यहाँ पर दूध चढ़ा दे रही हूँ गर्म होने के लिए। और अब मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी जो किचन का और रोटी वाला जो कपड़ा होता है वो साफ़ कर लूँगी। रोज़ रात में क्लीनिंग के बाद ये मेरा डेली का काम होता है जिससे मैं किचन क्लीन करती हूँ। और जो रोटी का एक कपड़ा होता है कॉटन का मैंने निकाल रखा है, उसको मैं रोज़ रात में धुल लेती हूँ और यही धुलने के बाद यही स्लैब पे डाल देती हूँ, तो सुबह तक ये सूख जाता है और फिर से यूज करने लायक हो जाता है। तो अपने मॉड्यूलर किचन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हफ्ता 10 दिन के अंदर ही लग जाएगा क्योंकि नाप वाप लेके भैया जा चुके हैं, उन्होंने ऑर्डर लगा दिया है, वो बन रहा है और बनने के बाद बस 1 से 2 दिन लगेगा यहाँ पर फिक्स होने में। तो इसके लिए भी थोड़ा दिमाग शांत है कि चलो ये काम भी हो जाएगा क्योंकि किचन ऐसी जगह है ना, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे मॉड्यूलर किचन ही चाहिए, लेकिन अब नीचे मॉड्यूलर है तो फिर ऊपर ही मॉड्यूलर बन रहा है। अगर मान लीजिए मॉड्यूलर ना होता तो उस हिसाब से रैक वैक यहाँ पे होती तब भी सही रहता, लेकिन यहाँ पे खाली एक स्लैब है और सारी चीज़ें नीचे है, तो बड़ा अस्त व्यस्त सा सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए ना नहीं समझ में आ रहा है। खैर ऑर्डर दे दिया गया है, बन जाएगा। और ये देखिए अब ये बाल्टी जो है इसको भी मैं धुल ले रही हूँ क्योंकि पानी इकट्ठा होता रहता है सारा दिन, तो इसमें भी ना नीचे चिकनाई सी हो जाती है, तो इसको भी मैं रोज़ रात में एक बार धुल देती हूँ और फिर इसमें सारा पानी इकट्ठा होता रहता है। अच्छा, मेरा जो फ़िल्टर का ये जो पाइप आप देख रहे हैं ना, ये वहीं तक है, ये लंबा था लेकिन मैंने काट दिया था, तो अब मुझे ये लगता है कि ये और लंबा होता, अगर नीचे तक पहुँचता तो एक बड़ी बाल्टी में ला के नीचे रख देती तो सारा दिन उसमें पानी इकट्ठा होता रहता।
खैर देखा जाएगा, लगवा देंगे फिर से लंबी पाइप। और अब मैं लगा ले रही हूँ किचन में झाड़ू। नीचे तो मैं किचन में झाड़ू नहीं लगाती थी खाना वाना बनाने के बाद रात में, लेकिन ऊपर लगाना पड़ता है क्योंकि ये वाइट टाइल्स ना बहुत गंदी दिखती है अगर इस पर ज़रा भी कुछ गिर जाता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है। और आपको एक नई चीज़ दिखाऊँ, ये नई नहीं है तो बहुत पुरानी, लेकिन मेरे घर में आप देख रहे होंगे 2-2.5 साल के बाद, अगर 2-2.5 साल के पहले की वीडियो आप देखेंगे ना तो उसमें ये दिखाई देगी। इसको सेठी बोलते हैं। तो अब ऊपर अच्छा स्पेस था तो यहाँ पर हमने लाके डाल दिया, तो अब ये यूज़फुल है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में देखने के लिए कि पतिदेव जी क्या कर रहे हैं। तो ये लगे पड़े हैं फ़ोन पे, तो इनको मैं चढ़ाती भी हूँ हमेशा फ़ोन, हरदम फ़ोन, जब देखो तब फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। अगर ये घर पे भी रहते हैं तो ये फ़ोन द्वारा अपनी ड्यूटी से ही टच में रहते हैं। हमारी भी तो गाइस बज रही है 9:30, 9:30 से ज़्यादा ही हो रही है। और हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अपने मंदिर के आने का। और बच्चे भी अभी तक नहीं सोए हैं। सृजन तो हमारा 9 बजे बेहोश हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं। बंद करिए, बंद करिए। तो वो भी अभी जग रहा है कि मम्मा मंदिर देख के सोऊंगा। काफ़ी एक्साइटेड है। लाडो भी, खैर लाडो तो हमारी सोती नहीं है। तो अभी हम लोग मंदिर आ जाए, मंदिर को सेट कर दें। सेट तो मतलब सुबह होगा, मतलब स्थापना सुबह होगी कल, लेकिन मंदिर को अच्छी तरह से रखा दें, उसके बाद फिर हम सोएंगे। और कल है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। तो 9:45 बजे लगभग हम लोग यहाँ पर बैठ के वेट ही कर रहे थे। हमने खाना वाना खा लिया था। और ये देखिए फाइनली मेरी मंदिर आ गई है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी आंखों में तब भी आंसू आ गए जब, अगर मंदिर नहीं आता तब भी आज मैं बहुत रोती, और मंदिर आ गई तब भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं बच्चों की तरह कूद रही थी, पता है वो चीज़ सूट नहीं की, न करवाई, लेकिन मैं बच्चों की तरह कूद रही थी। तो अभी जो मंदिर हम लोग लाए थे तो यहाँ पर सामने रख दिए थे, ये देखिए। और आप लोगों को मंदिर में दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है बताइएगा। वैसे इसको फिर हमने ना दूसरी तरफ रख दिया था क्योंकि ये रास्ता पड़ता है ना यहाँ से ऐसे आना जाना, मतलब मुझे तो यहाँ भी ठीक लग रहा था। और जिस तरफ रखा है वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। अभी मैंने जिस तरफ रख दिया है, तो खैर अभी आप लोग मंदिर देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मंदिर मेरा कैसा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बताऊँ अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मेरी आंखों में आंसू आ जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे मंदिर की ना मैं बहुत दिन से कल्पना करती थी, और मुझे इतना अच्छा ये मंदिर मिल गया ना मेरे बजट में कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये देखिए अब ना हमने मंदिर दूसरी तरफ कर दिया है, डाइनिंग टेबल इस तरफ कर दिया है। तो अब मंदिर जो है एक किनारे हो गई है। वैसे ये ना रास्ते में पड़ रहा था, लेकिन मुझे ये तरफ, क्योंकि ये पूर्व दिशा है और अभी हमने जहाँ रख दिया है वो पश्चिम दिशा है। खैर वहाँ भी हम मंदिर रख सकते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा था। तो मंदिर कैसा है बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा मंदिर अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।